एक लड़का लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए एक फीनिक्स बर्ड को देखता है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसकी यह हालत देखकर लड़का उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसकी जंजीरें खोल देता है। आजाद होते ही फीनिक्स का पूरा शरीर आग की लपटों की तरह चमकने लगता है और देखते ही देखते वह आसमान की बुलंदियों में उड़ जाता है। लड़का बस उसे हैरानी से जाता हुआ देखता रह जाता है, लेकिन अचानक फीनिक्स अपना एक जादुई पंख गिरा देता है जो उस लड़के के लिए इनाम होता है। जब लड़का अपने मुल्क वापस जाकर वह पंख अपने राजा को दिखाता है तो वह सूख चुका होता है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब उसे झूठा समझकर सजा देने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त फीनिक्स दोबारा आसमान में नजर आता है और उसका गिरा हुआ पंख फिर से आग की लपटों के साथ रोशन हो उठता है। यह देखते ही सबको लड़के की बात पर यकीन आ जाता है और इस तरह फीनिक्स की गवाही की वजह से उस लड़के की जान बच जाती है। एक लड़का लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए एक फीनिक्स बर्ड को देखता है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसकी यह हालत देखकर लड़का उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसकी जंजीरें खोल देता है। आजाद होते ही फीनिक्स का पूरा शरीर आग की लपटों की तरह चमकने लगता है और देखते ही देखते वह आसमान की बुलंदियों में उड़ जाता है। लड़का बस उसे हैरानी से जाता हुआ देखता रह जाता है, लेकिन अचानक फीनिक्स अपना एक जादुई पंख गिरा देता है जो उस लड़के के लिए इनाम होता है। जब लड़का अपने मुल्क वापस जाकर वह पंख अपने राजा को दिखाता है तो वह सूख चुका होता है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब उसे झूठा समझकर सजा देने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त फीनिक्स दोबारा आसमान में नजर आता है और उसका गिरा हुआ पंख फिर से आग की लपटों के साथ रोशन हो उठता है। यह देखते ही सबको लड़के की बात पर यकीन आ जाता है और इस तरह फीनिक्स की गवाही की वजह से उस लड़के की जान बच जाती है।